दोस्तों, लॉकडाउन का पीरियड बहुतों के लिए दुखदाई है, बहुतों के लिए एन्जॉयमेंट है। ये तो हम और आप ही जान सकते हैं कि हमारा लॉकडाउन कैसे बीत रहा। मैं एन्जॉयमेंट की बात क्यों कर रहा हूँ? फिलहाल ये यहाँ पे उपयोगी नहीं है, लेकिन मैं इसकी बात इसलिए कर रहा हूँ कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी जो हॉबियों को पूरी करने पे अपनी जो जिज्ञासाएँ हैं, रुचियाँ हैं, उसको पूर्ण करने के लिए इस लॉकडाउन का उपयोग कर रहे हैं। पढ़ने वाले किताब पढ़ रहे हैं, कुछ जो व्यंजन के एक्सपर्ट हैं वो व्यंजन बना रहे हैं, फिर बच्चों को खिला रहे हैं, कुछ अपने बच्चों के साथ में खेल खेल रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे जो लोग हैं जो समाज से जुड़े हुए हैं, जो निरंतर कई सारे ग्राउंड लेवल पे लोगों से मिलते हैं, समाज में काम करते हैं, उनके लिए ये लॉकडाउन बहुत ही दुखदाई है क्योंकि वो अपनी अपनी क्षमता के अनुसार से कार्य नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, उन्हीं समाज से जुड़े हुए व्यक्तियों में से एक है हमारे साथ में प्रदीप सुसोदिया जी, जो संत कबीर नगर जी से वहाँ से हैं और समाज के लिए एक समर्पित सामाजिक कार्यकर्ता हैं। हम उनका स्वागत करते हैं इस कॉन्फ्रेंस में। प्रदीप जी, आपका स्वागत है। आप बताएँ इस लॉकडाउन के पीरियड में आप कैसे अपना समय काट रहे हैं? कैसे बिता रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत जी, नमस्कार। लॉकडाउन पीरियड में सर्वप्रथम तो हम सरकार के दिए हुए निर्देशों का पालन कर रहे हैं और घर में अपने आप को हम लोग सुरक्षित बंद किए हुए हैं। जी, और जो सबसे बड़ी आज हम लोगों के सामने दुश्वारी है, हम लोग सामाजिक व्यक्ति हैं। जब तक समाज में जाके लोगों की सुख-दुःख में हम लोग शरीक नहीं होते हैं और उनमें सहभागिता नहीं निभाते हैं, तो निश्चित रूप से लगता है कि हमने दिन में कोई काम नहीं किया। और लॉकडाउन में चूँकि ये छुआ-छूत से कोरोना फैल रहा है, तो अपने आप को और लोगों को सुरक्षित करने के लिए इसका दूसरा कोई उपाय नहीं है। दवा तो इसकी है नहीं, तो लोगों से दूरी बना के रखिए और अपने आप को सेफ रखिए। तो हम लोग भी उसका पालन कर रहे हैं ताकि कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम लोगों की वजह से किसी को मुसीबत आ जाए या किसी को कोई दूसरी प्रॉब्लम हो जाए या कहीं से मैं ही पॉज़िटिव होके आऊँ, मैं अपने घरवालों के लिए मुसीबत बन जाऊँ। तो सबसे पहले तो है कि हम अपने आप को जो सरकार के निर्देश हैं, उनके अनुसार हम लोग अपने आप को रखें। दूसरी बहुत सारी दुश्वारियाँ आ रही हैं फील्ड में चूँकि अब इतनी बड़ी पॉपुलेशन का ये देश है, इतनी बड़ा जनसँख्या है और इतना सघन जनसँख्या घनत्व है। अब बहुत सारी इसमें दैनिक मज़दूर हैं, बहुत सारे मिडल क्लास फैमिली है और उनको रोज़ कमाना, रोज़ खाना होता है और ऐसी परिस्थिति में बहुत सारे लोगों के लिए भोजन की भी दिक्कत हो गई है। सरकार भी अपनी मदद कर रही है। लेकिन सरकार की मदद तो वही ऊँट के मुँह में जीरा जैसा है। संभव नहीं है कि सरकार पूरे देश को बैठा के खिला पाए। ऐसी परिस्थिति में बहुत किसी को कहीं और हेल्प की ज़रूरत है, किसी को सामग्री की ज़रूरत है, बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। काफ़ी लोगों का फ़ोन भी हम लोगों के पास आ रहा है। तो जितने फ़ोन आते हैं उनको हम लोग प्रशासन की मदद से अपने कहीं वहाँ के नियर बाय जो हमारे साथी लोग हैं चूँकि हम समाजवादी पार्टी के हम एक कार्यकर्ता भी हैं, तो अपने दल के भी बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं, जिनके सहयोग से हम उनको सॉर्ट आउट कर रहे हैं। और राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी का निर्देश है कि हम लोग समाज में दूसरे का सहयोग करते रहें और लोगों की मदद करते रहें। तो उसका भी हम लोग अच्छा से पालन कर रहे हैं। जहाँ जिस हम लोगों की ज़रूरत पड़ रही है, उनकी हम लोग मदद अपने तरीके से कर रहे हैं, अपने आप को सेफ रखते हुए, उनको सेफ रखते हुए। लेकिन मन में जो दुविधा है, देश के सामने जो ये बड़ी विपत्ति है, इसको जल्दी से खत्म करने के लिए एक तो हम लोगों के हाथ में तो कुछ है नहीं, दवा तो है नहीं। तो एक तो ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं जल्दी खत्म हो जाए, दूसरा हम सहयोग कर रहे हैं सरकार का। कि हम इस लॉकडाउन का पूरा पालन करें और इस महामारी से जो वैश्विक महामारी कोरोना बना है, इससे हम किसी तरह से निजात पाएँ। क्योंकि ये सही है कि जब विकसित देश अमेरिका जैसे देश, जहाँ के लोगों की आईक्यू बहुत तेज़ हमसे है, पढ़े-लिखे लोग हैं, हमसे ज़्यादा जागरूक हैं, उनके पास सुविधाएँ बहुत अच्छी हैं, सब कुछ है। उसके बाद वहाँ पे इतनी बड़ी महामारी फैली हुई है, इतने बड़ी संख्या में लोग इन्फेक्टेड हो गए हैं, तो हमारे देश में चूँकि हमारा जो देश है भारतवर्ष की जो एक संस्कृति रही है, वसुधैव कुटुम्बकम, हम एक-दूसरे की मदद करते हुए दृढ़ इच्छा संकल्प के हम लोग बहुत मजबूत होते हैं और निश्चित रूप से जो हमारी संस्कृति है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग मजबूती से उसका पालन करके अपने देश के सरकार का, अपने प्रशासन के लोगों के, अपने नेताओं की बातों को मान के और अपनी संस्कृति के हिसाब से रह के हम लोग अपने आप को मजबूती से घर में रखें, तो दूसरे देशों की तुलना में हमारे यहाँ संक्रमित होने वाले लोगों की संख्या भी काफ़ी कम है। लेकिन इससे हमें बहुत खुश होने की ज़रूरत नहीं है और एहतियात बरतने की ज़रूरत है कि जितनी संख्या हो गई है, इतनी भी नहीं होनी चाहिए थी। जी। और हमारा देश चूँकि लगभग 1.5 अरब की आबादी का देश है और अगर कहीं बुरी तरीके से अगर इन्फेक्टेड लोग हो गए, तो निश्चित रूप से कहना तो बहुत 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 बड़ा नुकसान होगा। क्रूअल वर्ड है, तो मैं
जो मैं कहने जा रहा हूँ बहुत क्रूअल वर्ड है, नहीं कहना चाहिए, लेकिन सत्य है ये, कि लाशों को कंधा देने वाले लोग नहीं मिलेंगे। जी, तो हमें सतर्क रहना है, अगर कोई पॉज़िटिव अगर हो गया, अगर किसी के यहाँ कोई डेथ हो गई, तो कोई उसकी अंतिम संस्कार में नहीं जाने को तैयार होगा। ऐसी परिस्थिति में हमारी ज़िम्मेदारी बनती है, खास करके नौजवानों की, कि हम एक-दूसरे की समाज में अपने लोगों की ज़रूरतमंद लोगों की मदद करते हुए अपने आप को भी सेफ रखें और अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने देश को भी सेफ रखें। और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, अगर नौजवान है, पूरे देश में हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हर नौजवान ये संकल्प ले ले, वो सिर्फ़ अपने आस-पड़ोस की ही मदद कर दे। केवल इतना ही ध्यान देते हैं कि मेरे पड़ोसी कैसे हैं, उनको कोई दिक्कत ना होने पाए। तो ऐसी अगर यह परंपरा हो जाए, तो देश में बता रहा हूँ हेमंत जी, किसी को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, किसी को कहीं मदद की ज़रूरत नहीं, किसी सरकारी मदद की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और पूरा देश कोरोना की चपेट से बच जाएगा। आज कुछ लोग शो ऑफ कर रहे हैं कि आप मदद के नाम पे जाके फ़ोटो खिंचा रहे हैं, मदद के नाम पे जाके भाग-दौड़ कर रहे हैं। वो अपनी ज़िंदगी के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं, वो खुद इन्फेक्टेड हो सकते हैं, अपने परिवार को इन्फेक्टेड कर देंगे, जाके समाज में फैला देंगे वो। अगर कहीं जी, किसी की ज़रूरत पड़ती है तो आस-पड़ोस के लोग उनकी मदद करने के लिए सक्षम हैं और हर नौजवानों का ये फर्ज़ बनता है सिर्फ़ वो अपने आस-पड़ोस के अपने अ, अगल-बगल के लोगों की ही मदद कर दे, तो ऐसे सारे हर घर में नौजवान हैं। कहीं जी, किसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी किसी की मदद की, कहीं बाहर से आके हम इंतज़ार नहीं करेंगे कोई मुझे ला के आटा-चावल दे दे, तो मेरे पड़ोसी के घर खाना बन जाए। लोग फ़ोन करते हैं कि मेरे गाँव में कुछ लोग परेशान हैं और उनको कुछ मिल नहीं रहा है, आप आके बाहर से बाँटो। क्यों जी, बाहर से बाँटें? आप भी सक्षम हो, आपके गाँव में सक्षम लोग होंगे, उनसे आप संपर्क करो। और जी, आपस में एक-दूसरे से तालमेल बैठा के, आपस में एक-दूसरे की भागीदारी सुनिश्चित करा के, आप इस महामारी से लड़ो। बाहर से आदमी जाएगा, प्रशासन का सख्त निर्देश है कि कोई बाहर नहीं निकलेगा, तो प्रशासनिक कार्रवाई का भी शिकार हो जाएगा। जी, दूसरे वो अपने नागरिक ज़िम्मेदारी से वो विमुख हो रहा है, राष्ट्रीय ज़िम्मेदारी से वो विमुख हो रहा है, वो भी एक अपराध है। तो ऐसी परिस्थिति में हम हमारी नैतिक ज़िम्मेदारी बनती है कि हम शो ऑफ की जगह रियल में लोगों की मदद करें और हम जी, अगर हृदय से लोगों की मदद करने लगेंगे, तो कोई परेशान नहीं होगा। किसी जी। सरकारी सहयोग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सब लोग सही रहेंगे। जी, आपने बहुत मज़ेदार बात बोली। अगर हम अपना पड़ोस सुधार लें या हम अपना पड़ोस को सुरक्षित कर लें, तो ज़रूरत नहीं है किसी सरकारी सहयोग की, किसी गैर सरकारी संस्था के सहयोग की। जी, बहुत कुछ ये प्रदीप जी जी। आप ये बताएँ कि एक इतना सारा जो क्या बोलते हैं नियम कानून है, आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, समाज से जुड़ने वाले व्यक्ति हैं, आप राजनीतिक कार्यकर्ता हैं। कहीं न कहीं आपको कसक नहीं लगती कि हम अधिक से अधिक लोगों से मिल नहीं पा रहे हैं या अपनी जो क्षमता का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं लगता, महसूस नहीं होता आपको? जी, जी प्रदीप जी। देखिए हेमंत जी, बात तो सही है। कहीं न कहीं मन अंदर से दुखित है कि हम जो हमारी ज़िम्मेदारी है, जितनी हमारी कैपेसिटी है या जो हम लोगों का नेचर है, जी, उसके अकॉर्डिंग हम काम नहीं कर पाए। लेकिन इस जज़्बात में आने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम इस जज़्बात में आ जाएँगे तो निश्चित रूप से हम कोरोना से दोस्ती कर बैठेंगे। हमको कोरोना को भगाना है तो उससे डिस्टेंस मेंटेन करना होगा। छुआ-छूत से बढ़ रहा है, इससे तभी हम बच पाएँगे जब हम इससे दूरी बना लेंगे। और सरकार का सहयोग तभी हम कर पाएँगे जब हम इसका हम पालन खुद करेंगे। और ऐसी परिस्थिति में हम कहीं भी अगर निकले, कहीं आए, कहीं गए, तो कहीं न कहीं हम शिकार इसके हो जाएँगे। जी, तो सबसे पहले तो हम यही चाहेंगे कि हम सारे नौजवान ये संकल्प ले लें कि ये ज़िम्मेदारी सबकी है। ओनली प्रदीप सिंह की, हेमंत यादव या किसी मोदी जी की या आदरणीय अखिलेश जी की, इनकी नहीं है। जी, मुख्यमंत्री की, ये सरकार की नहीं है, ज़िम्मेदारी हर एक नागरिक की है, जो इस देश का वासी है। हमको सबको मिलके लड़ना है। तो अगर हम संकल्प ले लेंगे, हमको ईमानदारी से सहयोग करना, किसी से उम्मीद नहीं करना है, तो निश्चित रूप से इस जंग को हम जीत जाएँगे। जी। नहीं, आप एकदम सही बोला आपने कि आज का जो दौर चल रहा है, इसमें हम किसी एक के कंधे पे बंदूक लगा लगा के हम जीत नहीं सकते, ठीक है? दूसरे के कंधे पे लगा के भी नहीं जीत सकते। इसके लिए हर एक व्यक्ति का कंधा मजबूत होना चाहिए, मतलब हर एक व्यक्ति की ज़िम्मेदारी होनी चाहिए। जी, प्रदीप जी, जैसे कि गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीमें इसके लिए दी हैं, बहुत सारे जो गरीबों के लिए सुविधाएँ दी हैं। तो आप अपने आस-पास में क्या इसको देखते हैं कि उस कैसे कार्य हो रहा है? सब अच्छे से मिल रहा है या कैसे लोग प्रॉब्लम में हैं? क्योंकि हमारी जो बातचीत है उसके माध्यम से लोगों को संदेश पहुँचेगा और वो लोग अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उसपे लोग मदद करेंगे। जी, आप इस पे आप थोड़ा बता दीजिए। देखिए जी, सच्चाई तो सच्चाई तो ये है जी, कि गवर्नमेंट काफ़ी प्रयास कर रही है, लेकिन ग्राउंड ज़ीरो पे वो सारी चीज़ें पूर्ण रूप से आ तो नहीं पा रही, लेकिन कुछ लोगों की मदद भी हो रही है। ऐसा नहीं कि मदद नहीं हो रहा है, मदद भी हो जी, रही है। जी, लेकिन रियल में जिसको ज़रूरत है जहाँ पे, बहुत सारे अभी फ़ॉर्मेलिटीज़ हैं कि कागज़ों के अभाव में या कार्ड के अभाव में उनको नहीं मिल पा रही है।
बहुत सारे हमारे मज़दूर बेचारे फँसे हुए हैं शहरों में, जहाँ उन पता ही नहीं है गवर्नमेंट को, उनके आँकड़े उनके पास नहीं है कि कौन-सा मज़दूर किस घर में फँसा हुआ है, कहाँ है। वहाँ हेल्पलाइन नंबरों पे बात की जा रही है, तो केवल फ़ॉर्मेलिटी मैंने खुद 2-3 बार हेल्पलाइन नंबरों पे बात किया है। वहाँ केवल अफ़सरशाही की जा रही है। बस वहाँ से एक नंबर दे दिया जाता है, आप उनको कहो, लेकिन रियल में वो हेल्प हो नहीं पा रही है। दूसरे प्रदेश के जो सरकारें हैं, दूसरे प्रदेश के नागरिकों का जो फँसे हुए हैं, ईमानदारी से मुझे लगता है अगर वो चाह लें मदद तो बहुत आसानी से मदद हो जाएगी। लेकिन अफ़सर वहाँ पे कहीं न कहीं सरकार की मंशा पे और अपने नागरिकों की मदद करने पे ईमानदारी से खरे नहीं उतर रहे हैं। लोगों की मदद नहीं हो पा रही, काफ़ी परेशान है। अभी तो और प्रॉब्लम आएगी, अभी तो किसी तरह से किसी के पास संचित कुछ धन था, संचित उनके पास खाद्यान्न थे, उनके राशन थे, वो तो चल गए। अब असली प्रॉब्लम अब आने वाली है क्योंकि कोरोना से इतनी जल्दी जंग मुझे लगता नहीं जीत पाएँगे हम लोग। जो जी, सिचुएशन चल रही है, जिस रफ्तार से कोरोना बढ़ रहा है, निश्चित रूप से अभी महीनों अगर जाए तब भी एक तरह से समझिए बहुत कम समय में हम खत्म हो गए, 1 महीना और लॉकडाउन बढ़ जाए। अब जी, ऐसी परिस्थिति में अगर जान है तो जहान है, पेट की भूख कोई रोक नहीं पाएगा। तो सरकार को ईमानदारी से मदद करनी चाहिए और अपने सिस्टम को लगा के सही जो वास्तव में जो लोग उसके हकदार हैं, उनके तक वो मदद पहुँचनी चाहिए। बहुत सारे लोग इसका दुरुपयोग भी कर रहे हैं। तमाम हमारे नौजवान साथी बाँटने के लिए खाद्यान्न, राशन सब गए। लेकिन उसमें शायद ज़रूरतमंद काफ़ी कम लोग पाए। वहाँ ऐसे लोग जो परंपरागत रूप से कोई आता है, दौड़ के लाइन लगा के ले लिया, ले जाके घर में रख लिया। पता चले उनके पास स्टॉक भी था और बाँटने वाले का भी ले लिया। और जो संकोच में रह गया, उसके पास घर में कुछ है भी नहीं, संकोच में जा भी नहीं पाया, उसे मिल भी नहीं पाया। तो ऐसे लोगों को भी अच्छी नीयत से आनी चाहिए कि अगर मेरे पास ऊपर वाले ने कुछ दे रखा है, तो मैं उनका भी ध्यान दे दूँ, जो बिल्कुल हैंड टू माउथ है, जिनके पास कुछ भी नहीं है खाने के लिए। जी, तो मैंने एक चीज़ कहा था, राष्ट्र धर्म का पालन हर व्यक्ति जब ईमानदारी से करेगा, तभी समस्या का समाधान हो पाएगा। और सिर्फ़ हम अपने बारे में सोचेंगे, अपने संचय के बारे में सोचेंगे, तो कोई भी सरकार इस महामारी से लड़ नहीं पाएगी और हम जीत नहीं पाएँगे। जी। हाँ, प्रदीप जी आपने बहुत ही मतलब कि अच्छी काफ़ी अच्छी जानकारी दी कि आज राष्ट्र धर्म आज हमें राष्ट्र धर्म की बात करनी है, हमें आज राजधर्म की बात करनी है और एक जो जो सारे जो धर्म हैं, एक मानवता धर्म की बात करनी है, एक स जो हमारी जो ज़िम्मेदारी वाले जो व्यक्तिगत धर्म उसकी बात करिएगा, सबको हम जोड़ देते हैं, तो आज हम सफल हो जाते हैं। जी हाँ, प्रदीप जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और मैं आपके स्वस्थ और क्या वो स्वस्थ रहने की कामना करता हूँ ताकि अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो समाज भी स्वस्थ रहेगा और हम सब स्वस्थ रहेंगे। हम खुद के लिए भी भगवान से प्रार्थना करते हैं मैं कि हम मैं जी, मैं ए एक लाइन और जोड़ूँगा। जी, मेरा स्लोगन है, हम सुधरे जग सुधरे। जी, हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा। हम जी, सुधरे, जग सुधरे। जी, तो पहले सब सब चीज़ पहले अपने से शुरू करना चाहिए। स्वस्थ जी, अगर रखना है, किसी को हम कहते हैं पहले हम उसको फ़ॉलो करें। जी, अगर कोरोना से जंग जीतना है तो उसके नियमों का पालन पहले हम शुरू करें। जी, तो पहले सारी शुरुआत अपने से शुरू होनी चाहिए। जी, अगर मैं सुधर गया, तो निश्चित रूप जी, से पूरा देश सुधर गया। जी, और एक आज ज़माना उल्टा है। स्वयं कोई सुधरना नहीं चाहता, कोई अनुपालन नहीं करना चाहता, हर आदमी फिलॉसफर हो गया है, केवल दिन भर ज्ञान बाँट रहा है। तो जी, नौजवानों का मैं आह्वान करूँगा कि स्वयं में अपना बदलाव लाएँ, स्वयं के आचरण में और स्वयं अपने आप को एक ईमानदार नागरिक के रूप में राष्ट्र धर्म का पालन करिए। ये जी, देश आपका है, इसका तरक्की, खुशहाली, इसकी विजय सारी श्रेय आपको मिलनी है। यहाँ जीवन आपका सुखमय होने वाला है। जी, आने वाली पीढ़ी आपकी अच्छी होगी। तो आपका राजधर्म ये बनता है कि आप खुद अपने आप में ईमानदार बने। जाति, धर्म और जो मज़हबी तमाम रूप से लोगों के साथ कट लाके ज़हर फैला रहे हैं समाज में, उनको रोकने की ज़रूरत है और नौजवानों का इसके लिए मैं आह्वान करता हूँ, कि वो लोग इसको रोकें। जी। नहीं, आप एकदम सही बोले। साथ में ये राजधर्म, समाज धर्म का पालन तो करें ही और साथ में जो हाथ अच्छे से धो के खाना खाना, ठीक है? हर चीज़ कोई हुँ। हाथ धो के अपने नाक, मुँह पे ना लगाना, इसका भी ध्यान रखें क्योंकि ये भी एक प्रिकॉशन है। देखिए अगर हाँ, आज 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 जितना चीज़ें सिखाई जा रही हैं हेमंत जी, जी, जी। हमारे पूर्वजों ने हमें संस्कार में दिया है। दिया है। जी, हम एकदम अपने सही बात बोला हम आपने। अपने हम अपने भा हम अपने भारतीय संस्कार को ही अगर फ़ॉलो कर लें। आत्मसात कर लें जी, आत्मसात कर लें, तो मुझे लगता नहीं किसी डॉक्टर की ज़रूरत पड़ेगी। जी, हम कहीं न कहीं अपने संस्कारों से, अपनी संस्कृति से विमुख हुए थे, जिसका दुष्परिणाम हमको मिल रहा है। जी, जी। सर हमें याद है दयानंद कि सरस्वती जी जी, हमें हमें याद है कि बचपन में हमने हाथ नहीं धोया था। बिना हाथ धोए खाना खाया था, तो मेरी मम्मी ने मुझे झापड़ लगाया था। समझ रहे ना? हम हाथ ही बहुत नहीं सारी पैर चीज़ें जी, बहुत सारी चीज़ें और यहाँ तक कि पैर भी नहीं धोया था, उसके लिए भी बहुत मार पड़ी थी। जो हमारे जो संस्कार हैं, जो हमारी भारतीय संस्कृति के संस्कार हैं, रियली में वो मैं बोलूँ कि ये बहुत सारी बीमारियों से लड़ने के संस्कार हैं। देखिए जी,
हम हम विज्ञान का अध्ययन करना शुरू किए। कुछ जी, लाइन अगर हमने विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान या जीव विज्ञान मैंने पढ़ लिया, जी, तो मुझे लगा कि जो हमारे धर्म है या जो जीव की उत्पत्ति है, उसमें जी, कहीं धर्मों का कोई कोई सरोकार नहीं है। जी, ये तो एक नेचुरल होने वाली प्रक्रियाएँ हैं, चाहे जी, न्यूटन का नियम ले लीजिए, चाहे ग्रेगर जॉन मेंडल का नियम ले लीजिए, तो जी, हम पढ़ के वहीं कन्फ्यूज़ हो गए। और जो जी, धर्म हमारे थे, वो हमारे जीवन जीने की एक पद्धति थी। हमारे जी, पूर्वजों ने बहुत बड़े रिसर्च के बाद उसको एक धर्म के रूप में पिरोया था, जो हमें एक धर्म के रूप में मिला था कि हम अज्ञान है, लेकिन वो धर्म हमारा हमें मानना है। तो जब जी, तक हम उसको मानते गए, तब तक हम स्वस्थ थे। जी, जब से हम उसपे जिरह करने लगे और उसकी कमी ढूँढने लगे, तब से हम परेशान हो गए और बात सही। प्रकृति अपनी संतुलन बनाने के लिए एक छोटा-सा भी एक मैसेज दी है। अगर जी, इंसान नहीं सुधरा तो निश्चित रूप से आने वाले समय में बड़ा भयंकर प्रलयकारी समय आ सकता है। जी, प्रदीप जी, आपने बहुत सही बात बोला क्योंकि हिंदू धर्म केवल धर्म नहीं है, एक एक आदतों का एक क्या विज्ञान है, बोलते हैं? अ, जी, तो विज्ञान की सोच विज्ञान का एक परिणाम है वो। परिणाम है। जी, और एक इसको हमें फिर से अनुसरण करना पड़ेगा, अपने प्रैक्टिस करना पड़ेगा और इससे हम मैं एक चीज़ जी, हेमंत जी खास करके मैं नौजवानों से एक चीज़ कहना चाहूँगा। जी, बहुत सारे लोग तर्क करते हैं, कुछ लोग कुतर्क करते हैं। जी, तर्क और कुतर्क हम तभी करें जब हमें उस चीज़ का भरपूर ज्ञान हो। मैंने एक दिन नौजवानों का मैंने अपने सोशल मीडिया पे लिखा था, हाँ, कौन-सा ऐसा व्हाट्सएप नौजवान है जिसे अपने धर्म का पूर्ण ज्ञान है? जी, सारे लोगों ने कहा है संभव नहीं है। तो कैसे संभव जो मुझे अपने धर्म का ज्ञान ही नहीं, मैं दूसरे के धर्म पे टिप्पणी करने वाला कौन होता हूँ? बात सही है, बात तो एक सही अच्छा समय हम अपने धर्म का ज्ञान कर लें और जी, जो टीका-टिप्पणी होती है, केवल आलोचनाएँ होती हैं कि हमको आत्मसंतुष्टि मिलती है दूसरे की आलोचना करके, यह जी, नकारात्मक प्रवृत्ति समाज में बहुत बड़ा घर कर गई है। जी, इसको जी। समाप्त करने की ज़रूरत है। कोरोना से भी खतरनाक है। जी, जी। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और फेसबुक यूनिवर्सिटी का प्रयोग कम करके अपने दिमाग का प्रयोग करें, ज़्यादा ज़्यादा फ़ायदा होगा। जी, हुँ, जी। थैंक यू प्रदीप जी, आपने बहुत अच्छा समय दिया और जो भी युवा साथी इसको सुन रहे हैं उनसे ये अपील है कि आप जो अपना राज धर्म है, अपना जो समाज धर्म है, जो भारत की जो बात है वसुधैव कुटुम्बकम, हम केवल जी, अपने पड़ोस को ही नहीं देखते, पूरे विश्व को अपना परिवार मानते हैं। तो अभी विश्व को तो बाद में मानिए, अभी खुद पड़ोस को देख लेंगे तो काफ़ी प्रॉब्लम को सॉल्व हो सकती है। तो प्रदीप जी, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। हम फिर लौटेंगे अगली वार्ता में। थैंक यू प्रदीप। धन्यवाद।